नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष मौर्य आपको स्वागत करता है। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर 2 में मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का हम वेरियस एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल होता क्या है, हमारा प्रीवियस टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन। हम इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के बाद इसका यूनिट देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट रियल में होता क्या है। उसको हम प्रूफ से बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन बताया था तो मैंने लिखा था कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। यहां तक आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, जो कि मैंने लेक्चर 2 में बताया था। लेक्चर 3 में मैं आपको देखिए क्या बताने जा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे कैसे डिक्रीज करेगा, कैसे कैसे इंक्रीज करेगा, मैं बताने जा रहा हूं। जनरली A प्लस बी गिव्स राइज C प्लस डी। ये जो होते हैं इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये जो होते इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में कि रिएक्टेंट के साथ निगेटिव साइन लेंगे, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे। अब हम इसको रेट लिखते हैं कि रेट आखिर इसको कैसे लिखेंगे। रेट फॉर ए के लिए रेट हम कैसे लिखेंगे। ए के लिए रेट जैसे रिएक्टेंट होता है तो माइनस सिंबल होता है, माइनस डी अपॉन डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए। कहने का मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स, लिख देते हैं, निगेटिव साइन इंडिकेट्स रेट ऑफ reactant rate of reactant A decrease with respect to time। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि सपोज दैट आप भूल जाएंगे कि सर माइनस लिखवा दिए, मुझे याद ही नहीं है कि ये होता क्या है। लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं रह पाता है उनके लिए मैंने ये बताया कि नेगेटिव साइन इंडिकेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए होता है डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब कि ये जो रेट ऑफ रिएक्टेंट ए है, कंसंट्रेशन ए है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसी प्रकार सिमिलरली रेट फॉर बी। बी भी क्या है भाई, आपका रिएक्टेंट है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। सेम प्रोसीजर कि निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बी डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन बी
डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहने का मतलब कि जो ये कंसेंट्रेशन ऑफ बी है रिएक्टेंट का, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। याद रखना है क्योंकि सारा प्रॉब्लम इसी पे आएगा। यदि ये याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम फंसते जाएगा। ठीक है, यहां तक आपने 2 को नोट डाउन कर लिया, रिएक्टेंट का नोट डाउन कर लिया। अब मैं प्रोडक्ट का देख रहा हूं। इसके नीचे लिखिएगा लो, इसके नीचे रेट ऑफ सी। अब रेट ऑफ सी क्या होगा, रेट ऑफ सी क्या होगा? तो भाई ये प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये प्रोडक्ट होगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, डी अपॉन डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ सी। तो पॉजिटिव साइन क्या करेगा, पॉजिटिव साइन ये बताएगा कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ सी है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ सी है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ सी है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ सी है वो रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट टू टाइम कर क्या रहा है, पॉजिटिव साइन है तो इंक्रीज करेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका क्या है, सी, इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो सी है इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक ठीक, रेट ऑफ डी। अब डी का रेट क्या होगा, ठीक है? तो डी का रेट क्या होगा, वही हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी टी डी। कहने का मतलब रेट ऑफ डी कहने का सेंस क्या हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इन सबको मिला के हम रेट लिख दे रहे हैं, सबका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। सबका मिला के हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख दे रहे हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, समझिए। माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, सबको इक्वल कर दीजिए, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। उसके बाद इसका देख लीजिए, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी क्यों है, कोई बताएगा, कोई बताएगा प्लस सी क्यों है? प्लस सी इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट होगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। मैंने नोट करके लिखवाया ताकि आपके लाइफ में, फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना हो कि यदि निगेटिव साइन लेंगे, जब रिएक्टेंट होगा तो निगेटिव साइन लेंगे, जब प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे। उस पर मैंने न्यूमेरिकल भी प्रीवियस लेक्चर में कराया था, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। यहां से आपका ये जो फंडामेंटल है वो जनरली क्लियर हो रहा है कि जो रेट है डी का क्या हो रहा है, कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है कि आपका इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए। कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है ये रिएक्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है। कंसेंट्रेशन ऑफ बी क्या है, रिएक्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है। कंसेंट्रेशन ऑफ सी क्या है, प्रोडक्ट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कंसेंट्रेशन ऑफ डी क्या है, आपका प्रोडक्ट है जो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका
प्राइम के रिस्पेक्ट में आपका इंक्रीज कर रहा है। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, मैं सिंपल में समझा ले जाता हूं। वैसे कोई नहीं है कि ये बड़ा लैंग्वेज है या जो है कि समझ में ना आवे, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ समझ में आएगा। मैं जीरो लेवल से हर चीज बताता हूं ताकि बच्चे को इजी तौर पे समझ में आवे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया PCl3 प्लस Cl2 गिव्स राइज PCl5। जैसे हमने एग्जांपल लिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गिव्स राइज PCl5। अब इसका बोला जाए कि आप रेट लिखिए, कैसे लिखिएगा? तो देखो बच्चों, ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट से ही बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन